हाँ तो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक HCF, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जो इस प्रकार है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये महत्तम समापवर्तक को अन्य 3 नामों से और जानते हैं, GCD। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक, GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, HCM हाईएस्ट कॉमन मेजर। ठीक है। अब इसकी 2 विधियां होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो अभी हम देखेंगे कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। जैसा कि LCM में 2 प्रकार की विधियां थी, हमने गुणनखंड विधि देखी थी, फिर भाग विधि देखी थी, ठीक, उसी प्रकार ये HCF की भी है। ठीक है ना। 24, 56 और 96 एवं 96। अब 24 के गुणनखंड, तो इसका 24 को हम क्या कर सकते, 4 के हैं 12 कर सकते हैं ना। तो पहले 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं आता तो मैंने बताया था ऐसे करके निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। 24 को 2 से 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक 3। तो कितना हो गया, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। इसी तरह 56, तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 सते 56। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सते 56। चूंकि 7 क्या है, ये तो 7 1 7, 7 किसी का गुणनखंड भी नहीं बनता, वन जा का सब में लिख सकते हैं। अब 96 के गुणनखंड कर लो। लास्ट में देखो पता ही है, 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड करना चालू करते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। अब 24 आ ही गया। 24 के पता ही है तुम लोगों को, ये पहले निकाला तो सिर्फ अपने को क्या एक्स्ट्रा करना था, 2 और 2 मतलब 4। पहले 24 के लिख लो और अब इनको एक साइड से चाहो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट में 2 के कितने हैं, 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 1। इधर लिख सकते हो 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 7। इसमें 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। फिर इसके बाद क्या है, 3। अब इसमें क्या होता है, HCF में 3 कहीं है नहीं है, 3 इसके पास भी नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। वह नंबर लेंगे जो जितनी भी डिजिट है इनमें कॉमन होना चाहिए। ठीक, तो 2 के पावर 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 3 इसे ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये ले लिया, अब कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है ना, आप ऐसा करके भी दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, तो HCF क्या हो गया, 2 के पावर 3 इंटू 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको ऐसे लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो HCF क्या हो जाएगा, 8। HCF ऐसा मैक्सिमम नंबर होता है जिससे भाग देने पर तीनों नंबर क्या हो जाए, डिजिट, ये क्या हो जाए, विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से। ठीक है ना, तो विभाजित करके देख लो, 8 का 24, 56, 8 से 56, 96, 8 एक बार में। ठीक है, फिर 16, 8 दूनी 16, तो 12 बार में 12 अट्ठे 96 हो गए ना। तीनों नंबर पूर्ण रूप से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में ना। एग्जाम्पल है 392। अब 392 को तुम इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे, वही मैंने पुराना तरीका जो बताया था, ऐसा
इस प्रकार में कर लेना। तो 2 से 1 बार में कट गए, ये हो गया अब 19, 2 नाम 9 बार में 18, 2 छक्के 12, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 नाम 18। ठीक है, अभी 7 बार में 7 49। ठीक, तो इसका कितना हो गया 392 बराबर 2 गुणे 2 कितनी बार 1 2 3 टाइम इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, फिर उसके बाद है 441 441। अब 441 की गुणनखंड करने के लिए अभी 3 से डिवाइड कर लो, 3 एक बार में, ये हो गया कितना 14, 3 चौको 12, 2 बचेंगे 3 सत्ते 21। ठीक है, लास्ट में 7 है तो किससे कटेगा 7 से कटेगा, ये 3 से भी कट सकता, हाँ 3 से कट जाए, 3 चौको 12 और फिर 3 चौको 12, 3 9 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 749, ये कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, आ गया ना समझ। अगला एग्जाम्पल है 490। ठीक, अब 490 में तुम जानते हो जिन नंबरों के लास्ट में 0 और 5 हो, पहले शुरुआत किससे करेंगे डिवाइड करने का 5 से। ठीक है, तो 490 5 से कर लो, तो 5 9 45, कितना बचा 4 बचा ना, तो 5 9 8 12 8 45। ठीक, अभी 2 हो गए लास्ट में, 2 से कर लो डिवाइड, 2 चौको 8, 2 नाम 18, अब 7 49, इसमें भी आ गया 49, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। ठीक, नेक्स्ट नंबर है 588। ठीक है, 588। अब इसको डिवाइड करो, लास्ट में क्या है 2 4 6 8, लास्ट में हो तो 2 से डिवाइड करना चालू कर देते हैं, 2 चौको नहीं 2 दूनी 4। ठीक, 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 एक बार में 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, फिर 7 आ गए, 7 दूनी 14 और 7 एक 7, फिर 7 7 त्रिका 21 इंटू 3। क्या आ गया इसके 2 गुणे 2 गुणे 7 2 टाइम इंटू 3 इंटू 1। अब इसका क्या करना है तुम लोगों को मासापा। ठीक है, तो मासापा निकालने के लिए क्या करेंगे महत्तम समापवर्तक कॉमन लेंगे हम। अब इसमें 2 है सब में, इसमें भी 2 है। ठीक, इसके पास भी 2 है। ठीक, इसके पास 2 2 और ज़्यादा है 1 2 3, लेकिन नेक्स्ट डिजिट जो है ना तुम्हारी, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है तो 2 का काम खत्म। जो नंबर सारे जितने भी हैं 4 डिजिट है ना, इन सभी में कॉमन होना चाहिए, तो 2 इस सेकेंड डिजिट के पास नहीं है, तो 2 का काम खत्म। अब इसके बाद क्या देखेंगे 7 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, 2 7 इसके पास भी है, 2 7 इसके पास भी है, 2 7 इसके पास भी, तो तुम्हारा HCF बराबर 7 इंटू 7। नेक्स्ट डिजिट 3 देखेंगे, 3 सबके पास ही नहीं है, तो कितना होगा 7 7 49। आ गया ना समझ। ठीक, ठीक है, अब MCM निकालने की सेकेंड विधि है भाग विधि। ठीक है, जैसे LCM निकालने की 2 विधि थी, गुणनखंड विधि भाग विधि, उसी प्रकार MCM निकालने की भी 2 विधि हैं। जो पहली विधि अभी बताई है आपको गुणनखंड विधि, अब सेकेंड विधि बताने जा रहे हैं भाग विधि। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है ना, देखते हैं आगे बढ़ें।
248 एंड 403, 403 और 248 का हमें क्या निकालना है, एमसीएम। तो इसमें क्या करना होता, भाग विधि है ना, 248 का भाग देंगे 403। अब तुम लोग बोलो कि यार 403 का भाग दें, तो हमेशा भाग देने में जो छोटा डिजिट होता है, छोटे डिजिट को बड़े डिजिट में भाग दिया जाता है। बड़े का तो भाग जाएगा नहीं छोटे में, ठीक है ना। 248, 2 दूनी 4, एक बार जाएगा, ठीक है। 2 बार भाग देंगे नहीं जाएगा, तो 248, ठीक है। तो 13 में 8 गए, कितना आएगा, 5, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा 9, 9 में 4 गए 5, ये हो गया 3, 3 में 155, 155 आया। अब 155 से डिवाइड करेंगे 248, जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। जो इधर शेष आएगा उसका भाग इस नंबर पे दे देंगे 248 में। अब 248, ठीक है। अब ये फिर एक बार चला जाएगा भाग 100, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार जाएगा, इधर जा रहा है इसलिए, है ना, ठीक। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 5 गए 3, ये कितना हो गया तुम्हारा 14, 14 में 5 गए 9, ठीक है। 8 में 5 घटाए 3, और ये 14 में 5 घटाए 9 आ गया, ठीक है, 93, ठीक है। यहाँ तो एक है 93, 155। अब फिर ये 1 टाइम जाएगा 93। अब इसको डिवाइड करोगे तो 5 में 3 गए 2, ये इतना हो गया तुम्हारा 15, 15 में 9 गए 6, 62। अब 93 डिवाइड करो, ठीक। तो यहाँ कितना, एक बार 62, ठीक। ये कितना आया तुम्हारा 1, यहाँ पर कितना है 9 में 6 गए 3, ठीक, 31, 62, 31 दूनी 62, ये आ गया 0। जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाएगा तब तक की डिवाइड करते रहेंगे, भाग विधि चलते हैं। तो इसका एमसीएम कितना आया, ओ हाँ, एमसीएम आया तुम्हारा कितना 631, ठीक है। आ गया ना समझ में।